हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की वीडियो में बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, जरा उन पे एक बार नज़र डाल लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूले आगे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, जो कि बराबर होता है 100 इंटू प्रतिशत कमी अपॉन 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है प्रतिशत कमी बराबर कितना होता है 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। तीसरा फॉर्मूला है हमारा, यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि या कमी करने के बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो अंतिम रूप से राशि के मान में परिवर्तन जो होगा उसके लिए फॉर्मूला है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, इसी के अपॉन में है 100। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमको बताएगा कि कमी हो रही है उसमें या फिर वृद्धि हो रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर आपको वृद्धि दे रखी हो तो उसके लिए धनात्मक, और अगर कमी दे रखी हो तो उसके लिए ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर जो हमारे आंसर में पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब धनात्मक या फिर ऋणात्मक जो हमारे चिन्ह आएंगे वही हमको बताएंगे कि उसमें कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है। दो इंपॉर्टेंट नोट्स अगर हमको जान लीजिए। कभी भी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसमें त्रिज्या, क्षेत्रफल या आयतन की बात की जाए उसमें त्रिज्या, व्यास और सरकमफ्रेंस परिधि। त्रिज्या मतलब, कहने का मतलब है रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस किसी सर्कल में x प्रतिशत बदले जाएं। इनमें से किसी एक को अगर x प्रतिशत बदलते हैं तो बाकी दोनों भी x प्रतिशत ही बदलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग में भी अगर एक भुजा को x प्रतिशत बदलते हैं तो बाकी दोनों भुजा भी x प्रतिशत ही बदलेंगी। इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो कि पहले वाले क्वेश्चंस हमारे आधारित हैं प्रतिशत कमी। ठीक है, इस पर हमारे पहले के क्वेश्चंस आधारित हैं। आपने देखा होगा कि जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस को बड़ा लंबा सॉल्व कर रखा है, लेकिन आपको बस वो तरीका समझाने के लिए मैंने उन क्वेश्चंस को लंबे तरीके से सॉल्व किया था। हालांकि उसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने 10 सेकेंड्स के अंदर ला दूंगा, और आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी जल्दी आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। बस इतना होना चाहिए कि आपको वो सारे के सारे फॉर्मूले याद हों। आज के वीडियो में हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि पेन को या पेंसिल को कम से कम यूज़ करें। अगर मैं पेन या पेंसिल को यूज़ करता भी हूँ तो वो बस आपको समझाने के लिए ही करूँगा, अदरवाइज मैं पेन या पेंसिल का यूज़ नहीं करने वाला। इन सर्टेन केसेस कुछ कैलकुलेशंस होती, उसमें हो सकता है मैं इसका यूज कर लूँ, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस मैं भी आपके सामने ही करने वाला हूँ। कितनी जल्दी होते हैं बस यही आपको देखना है, और वैसे ही आपको भी इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिखे, मतलब पहले को दूसरे से कम बताया गया हो या फिर पहले को दूसरे से ज़्यादा बताया गया हो, और दूसरी बार में आपसे पूछ लिया जाए अगर कम बताया है, अगर पहले को दूसरे से कम बताया तो दूसरे को पहले से कितना ज़्यादा है ये पूछे, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, जो कि फॉर्मूला है आपका ये वाला। इस फॉर्मूले को हमेशा आप यूज़ करिएगा और आपका हमेशा आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि या फिर अधिकता। प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत अधिकता जरूर पूछेगा, और कमी बता रहा है तो जो पहले के क्वेश्चंस हैं इनमें यही फॉर्मूला लगने वाला है।
ए बी से 40% कम है, मतलब ए इफ ए इज 40% लेस देन बी, देन हाउ मच परसेंट बी वुड बी मोर देन ए। तो इसमें बस फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपको याद है ना, पहले क्या करेंगे 100 इंटू 40, कम दे रखा ना तो प्रतिशत कमी लिखना है मुझे, 100 इंटू 40 अपॉन में कितना 100 माइनस 40। जस्ट विजुअलाइज इट, जितना आप पेंसिल या पेन को कम चलाएंगे उतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 इंटू 40 ऊपर है, नीचे कितना है 100 माइनस 40, मतलब 100 गुणे 40 बटे 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 कितना होता है 60 होता है। अब कितना बचा 100 गुणे 40 बटे 60, 40 का एक जीरो और 60 का जीरो कट गया, कितना बचा 100 गुणे 4 बटे 6, 100 गुणे 4 कितना होता है 400, 400 बटे 6, 400 बटे 6, 400 बटे 6 का आंसर कितना होता है 400 बटे 6 का आंसर कितना होता है, उतने ही प्रतिशत इसका आंसर आने वाला है। जल्दी से बताइए। चलिए थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं इसको। अब कितना बचेगा 2 से अगर डिवाइड कर दोनों को, ऊपर हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 3। अब 200 को 3 से जल्दी से डिवाइड कर लीजिए, अब देखिए कितना आंसर आ रहा है। 3 6 जा 18, 3 18, 2 बचा, फिर 3 18, 66, ऐसे देख लीजिए। इसका 66.66 आने वाला, कैसे 200/3, 3 6 जा 10, अगेन 2 बचा 0, 3 6 जा 10 अगेन, अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो अगेन ये आपका आंसर आने वाला है। इतने प्रतिशत इसमें वृद्धि या फिर अधिकता हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है u इज इक्वल्स टू 450 एंड v इज इक्वल्स टू 585, मतलब u बराबर 450 तथा v बराबर 585 है। तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है, इसमें इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस फॉर्मूले में प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। तो इसमें सिंपल से आप 585 से 450 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जितना आएगा उसके अपॉन में कितना लिखना होगा। किससे पूछा गया, देखो v को u से पूछा गया ना, तो u वाली वैल्यू इसमें लिख लेंगे, मतलब 585 माइनस 450 बटे 450 गुणे 100। 585 में 450 कितना होता है 135, 50 ज़्यादा है फिर 50 फिर 85 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। 135 585 माइनस 450 हो जाएगा 135 बटा 450 गुणे 100। इसका कितना होगा, नीचे कितना 450 ऊपर कितना है गुणे में 100 है, 100 वाला एक जीरो और 450 का एक जीरो कैंसिल आउट, कितना बचा ऊपर 10 इंटू 135, नीचे कितना 45, भाई यही तो बचेगा 135 इंटू 10 अपॉन में 45, 135 को 45 को डिवाइड कर लीजिए। मुझे पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ये मैंने आपके लिए यूज़ किया हुआ है। अब एक कॉमन नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, ज़रूर डिवाइड हो जाएगा। 135 अपॉन 45 कितना होता है 45 सेकंड, 42 3 30% इसका आंसर। जल्दी से 30% पर टिक कीजिए, कितना है डी 30, यह का आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई, किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई है। अब बताओ अधिकता नए वाली चीज़ की इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। कभी भी अधिकता ही पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है ना, तो कितना करना पड़ेगा 100 गुणे 10, 100 माइनस 10, 100 गुणे 10 1000, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ऊपर कितना 1000 का एक जीरो कैंसिल आउट, नीचे 90 का एक जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया 100/9। 100/9 कितना होता है 100/9 भैया ये वाला ऑप्शन होता है डी। चाहो तो आप निकाल लो, ये देखिए 100/9, 9 एकम 9,
एक बचा, 9 कम 9। अब एक रिमाइंडर मतलब एक शेष बचा और 9 डिवाइड कर रहा था उसको नीचे लिखते हैं। आपका ये होगा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। कटौती मतलब कमी की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, मतलब उसकी मजदूरी को पहले की जो उसकी मजदूरी है उसको पहले वाली मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। इनडायरेक्टली वृद्धि ही पूछ रहा है, तो 100 गुणे 20, 100 माइनस 20। 100 गुणे 20 कितना होता है, मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे आपको बार बार मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद में मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका क्वेश्चन भी सिंपल हो जाएगा और आंसर भी जल्दी से आ जाएगा। 100 गुणे 20 कितना होता है, करना मत, बस ऐसे लिखा रहने दो, विजुअलाइज कीजिए। और 100 माइनस 20 80 होता है। 20 करना 20, 20 को 80, ऊपर का 20 और नीचे का 80, 1 और 4। ये देखिए एक 4, एक बार है कितना हो गया 4 और 25, कितना 4 का 4 और 4 से 100 को भाग करेंगे 25 आने वाला है। हमारा आंसर 25, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 में क्या है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। फिर बोला एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। 100 गुणे 10 बटे 100 माइनस 10। आगे भी देख लीजिए पूछ रहा है, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दामों को कितने % बढ़ाना है। सिंपली बढ़ाना है तो सेम फॉर्मूला, 100 गुणे 10 अपॉन 100 माइनस 10, ऊपर 100 गुणे 10 नीचे 90, एक 10 वाला 0 और 90 वाला 0 कैंसिल आउट, 100 बटे 9। 100 बटे 9 का आंसर कितना होता है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों की इनके बारे में। इसका फॉर्मूला आपको याद है, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट पिछले वाले से ज़्यादा होने वाला है, स्लाइटली मोर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये भी उतनी ही तेज़ होने वाला है जितनी तेज़ मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस को किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चंस ऐसा समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा से उसी तरह से जैसे मैंने पहले सॉल्व किए बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। जो ए का वेतन है बी के वेतन से 50% अधिक है। एक का वेतन दूसरे से अधिक दे रखा है और पूछा गया कि जो बाद वाले का वेतन जो बी का वेतन है ए से कितना कम है। एक का वेतन दूसरे से कम बता रहा है और दूसरे का वेतन पहले वाले से बता रहा कितना कम है, कम पूछ रहा है ना, तो कमी के लिए एक ही फॉर्मूला बनाया गया है जो आपको मैंने बता रखा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। बस उसी में 100 गुणे कमी 100 गुणे वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। 100 गुणे 50 बटे 100 प्लस 50। 100 गुणे 50 ऊपर है, नीचे 100 प्लस 50। 100 प्लस 50 कितना होता है 150 होता है। ऊपर 100 गुणे 50 नीचे 150। 50 इकन्नम 50 3, 150 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, तो 50 इकन्नम और 50 3, नीचे बचा 3, ऊपर कितना बचा 100 बचा। 100 बटा 3 कितना होता है 100 बटा 3 होता है 33 सही 1 बटा 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको आपको एक क्वेश्चन आपको करके विधिवत आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस को किया हुआ आप भी उनको वैसे ही करेंगे। हमारा फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, 100 गुणे वृद्धि कितनी है 50 की हुई है, 100 प्लस 50 यही तो है। 100 गुणे 50 ऐसे ही लिख लीजिए,
50, नीचे 100 + 50 150, मैंने क्या बोला था 50 51 50 दिया, कितना बचा 100/3, 100/3 कितना होता है 100/3 कितना होता है 33.33 होता है। लेकिन इस फॉर्मेट में आपका आंसर दे नहीं रखा है, तो किस में लिखना है 33 सही 1/3%। ऐसे किया था ना मैंने। फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला आपका लिख रखा है प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, 10 के 2 स्थान तक बताना है मुझे। चलिए इसको करके देखिए बार। यू हैव ओनली 6 सेकेंड्स। चलिए मैं आपको बताता हूं 100 गुणे 15 बटे 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 कितना होता है 115, ऊपर कितना है 100 गुणे 15, 15 और 115 को 5 से विभाजित कर दो, 5 दिया 15, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23 हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 100 गुणे 3 और नीचे कितना बचा 23 बचा। 100 गुणे 3 मतलब 300, 300 को 23 से भाग दीजिए और कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। चलिए मैं ये करता हूँ 23 से करना 23, कितना बचा 7 बचा, 23 दिया 69, कितना 23 दिया 69, 51 फिर 3 मतलब 1 जाओ 3 जा, 13 से एक ही ऑप्शन दे रखा है देखिए सी वाला, तो इसे आप डायरेक्टली निकाल लीजिए। आपको पॉइंट में जानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 13 का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर कोई ऑप्शन होता तो मैं इसके आगे फर्दर इसको सॉल्व करता। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हैं, ये आपके लिए DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आखिरी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। इस क्वेश्चन में बताना है कि एक ही चीज़ है, उसकी वृद्धि पहले उसका प्राइस कम किया गया है, ठीक है, उसके बाद में उसका प्राइस 50% पहले 40% कम किया गया है, 40% कम करने के बाद में उसकी जो बिक्री है वो 50% बढ़ जाती है। तो बताओ जो ओवरऑल उसको हानि होगी या फिर लाभ होगा। हानि होगी तो कितने परसेंट की होगी, और अगर लाभ होगा तो कितने परसेंट का होगा। अगर एक ही क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों दे रखे हैं, या फिर दोनों बार लाभ दे रखा हो या फिर दोनों बार हानि दे रखी हो, तो हम हमेशा एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि है ये वाला फॉर्मूला, परिवर्तन अनुपात पहला प्लस दूसरा प्लस पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत बटे 100। इसमें एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, जब भी आप वृद्धि देखें तो उसके लिए धनात्मक, और अगर कमी देखें तो उसके लिए ऋणात्मक चिन्हों का ज़रूर प्रयोग करेंगे। और अंततः जो क्वेश्चन के आखिर में साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि होगी, अगर निगेटिव आएगा तो हानि होगी। ध्यान रखिएगा, अगर ये चीज़ आपने नहीं रखी तो आपका आंसर 110% गलत हो जाने वाला है। इस चीज़ को अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बस पहली लाइन आपको नोट करनी है, उसके बाद आपको कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले बोला था कमी, पहले क्या बोला था कमी, कितने परसेंट की कमी, 40% की कमी। कमी है तो निगेटिव साइन जरूर लगा लेना, ये पहला वाला हो गया। दूसरे प्रश्न ने क्या बोला, दूसरे प्रश्न ने बोला कि 50% बढ़ गई उसकी बिक्री। कितना बढ़ गई, 50% बढ़ गई, तो इसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था, उसी फॉर्मूले को आप लिख कर एक सामने रख लीजिएगा और उसी से आपको इन सारे क्वेश्चन को करना है। पहला प्रतिशत -40
ठीक है। दूसरा प्रतिशत 50, फिर क्या था, प्लस का निशान था, उसके बाद में क्या था -40, मतलब पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत जो कि है 50, उसके बाद में बटे 100। इसको आपको सॉल्व करना, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो धनात्मक, मतलब धनात्मक है तो वृद्धि, अगर ऋणात्मक है तो कमी होगी। 40 माइनस का इधर 50, कितना बचेगा 10, प्लस का बच जाएगा। इधर कितना, ये माइनस है, इस प्लस वाले को भी निगेटिव कर देगा के, ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, 4 पंचे 20, 20 निगेटिव का हो गया, 10 है पॉजिटिव का, कितना जाएगा इसका आंसर -10 आने वाला है। -10 बता रहा है कि 10% की कमी हुई है। 10% की कमी वाला ऑप्शन कौन सा है इसमें, वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है। किसी संख्या को पहले 10 घटाया गया फिर 10 बढ़ाया गया, ठीक है। पहले 10 घटाया फिर 10 बढ़ाया, उसके बाद आपको तो पता ही है, पहला वाला गुणे दूसरा वाला बटे 100। ये बटा वाला यहाँ तक है, इसके इधर नहीं, ये पॉजिटिव का निशान इधर अलग है, ध्यान रखिए इसको। 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 गया 0 बचा। इधर कितना बचा माइनस, ये बाहर आ जाएगा, इस वाले जब माइनस बाहर आएगा इस वाले प्लस के निशान को निगेटिव कर देगा, ठीक है। ऊपर कितना बचा था 1, नीचे कितना था 1, 1/1 1 ही होता है। इधर सन का है निगेटिव का है, आपका आंसर कितना हो जाएगा -1%। -1% ये बता रहा है कि उसमें 1% की कमी हुई है। 1% की कमी वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, बस इतनी कैलकुलेशन को आपको होल्ड अप करना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। ए का वेतन 50% घटा दिया गया है और बाद में 50% बढ़ा दिया गया। पहले -50 फिर +50, 0 आ जाने वाला है। -50 + 50 कितना होता है, 0 ही होता है। अरे भाई 50 से 50 गया 0 ही तो बचा। फिर आगे हानि या लाभ बताना है। हानि या लाभ कैसे बताएंगे आप, अब आखिरी में कितना बचा है भाई देख लीजिए, इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि ऐसा समझ नहीं है। -50 + 50 प्लस -50 गुणे 50 बटे 100। 0 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, ये तो कट ही गया, हटाओ 50 से 50 के 0, 25 साइन किसका निगेटिव का, 25% की कमी होगी, इसे घाटा हो जाएगा उसको। 25% ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही हमारे आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। चलिए मैं इन क्वेश्चंस के आपको शॉर्ट में आंसर बता दे रहा हूँ। इसको आप विधिवत या फिर जल्द से जल्द इनको आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें वृद्धि पूछ ली गई कि कितने % की वृद्धि की जाएगी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो आपको पता ही है। 60% ये बता दिया गया है और बताया गया है 60% का निशान तो लगाते नहीं इसमें। पहला वाला बताया गया, पहले वाला क्या बताया गया, पहले में 20% की कमी हुई है, मतलब -20%। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा बताया नहीं गया है, वृद्धि है तो x तो पॉजिटिव ही रखेंगे, फिर प्लस -20 × x अपॉन में 100। इसको सॉल्व करो, 20 करना 20 पंचे, ठीक। इधर है -20, इधर 60 है, -20 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 80, कितना हो जाएगा 80, इधर कितना x - x/5, यही तो बचा हुआ है। कर लीजिए इसका कितना आने वाला है, इसका आने वाला है 4/5x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा 80 × 5/4, 4 बन जाए 4 × 2 20 पंचे 100, 100% इसका आंसर हो जाए।
19 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं? अरे 60 इधर लिख लो, -20 पहले कमी गई, फिर x की वृद्धि की गई, फिर प्लस में क्या गया -20 इंटू एक्स अपॉन 100। बस आपको इतना लिख लेना, इसके बाद आपका आंसर सड़क से निकल आएगा। 80 इधर ध्यान रखना माइंड में। इधर कितना बचेगा? x तो आई, इधर बन जा 5 जा, माइनस का x अपॉन में 5, x माइनस एक्स अपॉन में 5 इसका होता है 4/5 इंटू एक्स। 4/5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 80। 4 से 80 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 100। डायरेक्टली x बराबर 100, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इसमें करके दिखा चुका हूँ। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं इन सबको आप खुद से कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। अब एक चीज और है, उसकी बात कर लीजिए, जो कि क्षेत्रफल में जैसे बोलेंगे कि त्रिज्या को बढ़ा दिया, व्यास को बढ़ा दिया या परिधि को बढ़ा दिया, इन दोनों में से कोई एक चीज बढ़ाएंगे, बोलेंगे इसको बताओ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई या फिर कितने की कमी हुई। ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपको नोट वाली चीज जो सबसे पहले मैंने बताई हुई थी उसको ध्यान रखिएगा। वो कौन सी चीज थी? वो थी हमारी ये चीज। अगर कभी भी त्रिज्या, व्यास और परिधि में x% का बदलाव होता है, कमी हो तो x% का कमी बाकी दोनों में भी हो जाएगा। अगर वृद्धि होती है एक परिधि में, अगर मान लो अगर 5% की वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या और व्यास में भी 5% की वृद्धि होगी। सेम टू सेम वर्ग में, मतलब स्क्वायर में, स्क्वायर की बात करी जा रही है। स्क्वायर में अगर एक साइड को 5% बढ़ाया जाता है तो दूसरी साइड भी 5% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर एक साइड को 10% कम किया गया तो दूसरी भी साइड 5% कम हो जाएगी। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। फिर हमारे जितने भी क्वेश्चंस इस पर रिलेटेड हैं वो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई, आयत मतलब रेक्टेंगल, इसमें तो आपको डायरेक्टली बता दिया कि एक को 40% बढ़ाया गया, दूसरे को 20% घटाया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा? क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा भैया? पहले कितना हुआ? 40 है, 40 बढ़ाया गया मतलब प्लस का 40 रखना है, फिर बेस घटा दिया गया -20 प्लस 40 इंटू -20 अपॉन में 100। 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 4 2 8। यहाँ पे 8 करने वाला माइनस का, अब 40 -20 रहता है। 20 - 8 कितना होता है? इट इज 12। कितना होता है? 12। आपका ऑप्शन इसमें 12 कौन सा दरकार? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही बात करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस की। बस आगे का मैं केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने, और इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसी में इस चीज की बात की गई जो मैं बोल रहा था। एक वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दिया जाता है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या को 25% कम किया गया, तो बताना कि उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। ध्यान रखिएगा, 25% त्रिज्या को कम किया गया। आपको फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। फॉर्मूला याद है नहीं? याद है? याद नहीं तो उसको याद कर लेना। मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया हुआ था। मतलब परिवर्तन बराबर कितना होता है? पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। ध्यान रखिएगा, अगर कमी हो रही है तो निगेटिव और अगर वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव। इसमें कमी बोली गई है। अगर त्रिज्या कम हो रही है तो बाकी दूसरा भी कम होगा। सर्कल में एक ही चीज होती है, रेडियस ही होता है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज होती ही नहीं है। तो पहला प्रतिशत भी इतना, दूसरा भी इतना, प्लस -25 गुणे -25, माइनस यहाँ प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा बटे 100। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 625। पता है ना? -25 कितना हो जाएगा? -50 प्लस 625 को 100 से भाग कीजिए, 6.25 आने वाला है। इसका आंसर कितना हो जाएगा?
माइनस का है तो माइनस लगा लीजिए। अब माइनस का 50 प्लस 6.25 कितना आने वाला है? इसका जाने वाला है 43.75। कितना? 43.75%। इतने की कमी होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक इसी प्रकार से आगे के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दी जाए, मतलब किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया गया है तो क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी गई है। पहला 10% बढ़ा, ठीक है, दूसरा भी 10% बढ़ेगा, 10 + 10 20, फिर प्लस 10 × 10 / 100, 10 × 10 100 ही होता है तो 100 / 100 1 हो गया। 10 + 10 20 था और प्लस एक और जोड़ दिए इसमें। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ये देखिए 10 + 10 + 10 × 10, क्योंकि वृद्धि हो रही है। ये कटा, ये उड़ गया, ये प्लस यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा। 20 और 1 21% की वृद्धि होगी इसमें। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 21%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप जैसा कि देख भी रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चंस पहले के एग्जाम्स में भी काफी बार पूछे गए। ये वाला क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2016 में आया था 30 तारीख को। इसमें डेट भी मेंशन है। बाकी के जितने क्वेश्चन नंबर 34 तक आपको डू इट योरसेल्फ में कर लेना, मतलब ये क्वेश्चन आपको खुद से कर लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। चाहो तो पहले विधिवत कर लेना, उसके बाद में स्पीड अप करने के लिए इनको प्रैक्टिस में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।